हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस से आपके नए वीडियो में आपके हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्रा क्लासेस सेंटर पे। तो हम आए हैं वापस से आपके सामने एक नया रोमांचक वीडियो लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक रक्त के बारे में। खून का हो, रक्त का हो, रुधिर का हो या लहू का हो या ब्लड का हो, बात एक ही है। झमेला तो बहुत है इसका। ये खून का रिश्ता है, ये खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। बहुत सारी बातें खून के बारे में सुनी होगी, रक्त के बारे में, लेकिन आज तक रक्त को समझने की कोशिश नहीं की होगी आपने कि रक्त है क्या। तो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि रक्त है क्या, इसका झमेला क्या है। तो रक्त के बारे में जानने से पहले आपको बताता हूं कि हम रक्त को क्यों पढ़ना चाहते हैं, रक्त का क्या कार्य है। तो रक्त हमारे शरीर में वही कार्य करता है। क्या कार्य करता है जो मैं बताऊंगा। रक्त हमारे शरीर में एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब क्या होता है। रक्त क्या है, रक्त होता है, सबसे पहले तो इसके अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन को यानी कि इसके बारे में पढ़ने को, जांच वगैरह होती है, इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब होता है तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। यह क्या कार्य करता है, यह हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक, एड़ी से लेकर चोटी तक कनेक्शन का काम करता है। कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के हर पार्ट को आपस में। ये लिक्विड होता है। अब अगर आपके शरीर में लिक्विड नहीं होगा, ठोस होगा ब्लड, तो वो एक जगह जमा रहेगा, यहीं पे रहेगा, फिर यहाँ खाली रहेगा, फिर यहाँ जमा रहेगा, फिर इधर नहीं रहेगा, इधर रहेगा, तो कहीं कहीं पे रहता है। लेकिन ये लिक्विड है, इसलिए पूरे शरीर में ये चलता रहता है। काहे के लिए, कनेक्ट करने के लिए पूरे शरीर को। आप कहीं पर भी फोड़ना, फाड़ना, खोदना, मारना, ब्लड निकलेगा, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। उसके बाद में संयोजी है कनेक्टिव। और टिश्यू क्या है, टिश्यू मतलब कि हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनती है। छोटी छोटी कोशिकाओं से बनकर क्या बनती है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, और ऊतक ही टिश्यू बोलते हैं। तो इस तरह से ऊतक बोलते हैं, यानी कि टिश्यू है ये। छोटे छोटे कोशिकाओं को फिर सम्मिलित करके एक ऊतक बनता है, तो ये भी एक ऊतक है। तो क्या हो गया, तरल कनेक्टिव टिश्यू हो गया ब्लड। उसके बाद में मात्रा कितनी होती है इसकी, 7 से 7.5% आप बाहर का, मतलब कि यह वजन का लगभग 7 से 7.5% होता है। इस तरह से बताया जाता है व्यक्ति के वजन के हिसाब से। जैसे मान लो किसी का वजन 60 है, तो 60 किलो है, तो उसका 7% कितना हो जाएगा, 46 यानी कि 4.2 लीटर के समथिंग ब्लड होगा। इस तरह से इसको मापा जाता है, यानी बताया जाता है। उसके बाद में इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। पीएच फैक्टर होता है 7.4%। ब्लड का जो क्षारीय प्रकृति है, और पीएच क्या है, ये पीएच का क्या बवाल, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि हाइड्रोजन की क्षमता, क्या होता है, क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता है। इसको जब पैमाना में वैज्ञानिकों ने नापा, सोरेंस वगैरह ने, जब वैज्ञानिकों ने इसका पैमाना निकाला, जब नापा इसको, तो यानी कि होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता के बारे में यहाँ बात की जाती है। और जिस भी विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता, सांद्रता मतलब कि गाढ़ापन, ठीक है, जिस विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होती है, उसमें क्या होता है, वो होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिस विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती है, वो होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीएच मान इसका होता है 7.4, और इसकी जो स्केल होती है वो कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक चलती है, 14 तक, और बीच में होता है 7 होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर क्षारीय, इसके पीछे अम्लीय, ठीक है। तो ये होता है। तो अब इसका पीएच होता है 7.4, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती है, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है ब्लड। उसके बाद में आदमी में, यानी कि मेल में, पुरुषों में कितना होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में, और फीमेल में होता है 4.5 से 5 लीटर के बीच में। भैया ये क्या झमेला है, महिला है तो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा खून यूज़ करती है, ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा लोगों को सताती है, तो ज़्यादा खून होना चाहिए। लेकिन गणित तो उल्टा है। यहाँ क्यों होता है भैया ऐसा, यहाँ पर ब्लड कम होता है महिला में। उसका कारण है, इनमें जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है कम। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है कम। और हीमोग्लोबिन में क्या है, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक तरह से आयरन है, इसमें प्रोटीन होता है आयरन, और आयरन के कारण से हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जब महिलाओं में कम होता है तो ब्लड भी कम होता है, और ब्लड कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी कम होता है, ठीक है। तो महिला में कितना होता है, आधा से आधा लीटर के लगभग कम होता है। तो याद रखना है, मेल में 5 लीटर, फीमेल में 4.5 लीटर मान लेना। निर्माण का होता है भ्रूण या लीवर में। देखिए जब बच्चा भ्रूण में है, भ्रूण यानी कि पेट में, माँ के पेट में, वो 1 महीने का हो चाहे 8 महीने का, वो भ्रूण में ही है, मतलब भ्रूण ही कहते हैं उसको, यानी कि पेट में, यानी भ्रूण ही बोलते हैं। तो जब वह भ्रूण में है, यानी कि छोटा है, बच्चा है, भ्रूण बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर खून कहाँ से बनता है। अब उसकी जो अस्थियाँ है,
अस्थि मज्जा है वो छोटी रहती, क्या रहती, कमजोर रहती, इतनी डेवलप नहीं होती है। तो अस्थि मज्जा जो है बन नहीं पाती व्यवस्थित, तो उसका जो ब्लड है वो लीवर में बनता है, लीवर या प्लीहा वगैरह में उसका ब्लड बनता है, ठीक है। लेकिन वयस्क का क्या बनता है अस्थि मज्जा में? अस्थि मज्जा क्या है, जिस एक होती है हड्डियां, एक होती है अस्थि मज्जा। आपकी हड्डी के अंदर छोटे छोटे मतलब हड्डियों में थोड़ा हड्डियों से तरल यानी कि थोड़ा कमजोर पदार्थ होता है अस्थि मज्जा। उन अस्थि मज्जा के बीच में ही ब्लड बनता है जो लाल लाल होता है, किसी हड्डी को तोड़ोगे तो उसके अंदर लाल लाल पदार्थ निकले, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अस्थि मज्जा होती है और अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है, जो कि हड्डियों जितने मजबूत नहीं होती अस्थि मज्जा, उनके बीच का जो गैप होता है उसमें निर्माण होता है ब्लड का, ठीक है। तो ये होता है अस्थि मज्जा। और इसका रंग क्या था होता है, इसका रंग होता है ऑक्सीजन युक्त यानी कि लाल। जब क्या होता है, वैसे तो ब्लड का रंग लाल नहीं होता है, क्या होता है, बैंगनी टाइप में होता है, नीला टाइप में होता है, आपने देखा होगा। लेकिन क्या होता है जब हीमोग्लोबिन आता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि श्वसन तंत्र में कैसे लाल होता है, तो जब हीमोग्लोबिन इसमें मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ब्लड का लाल कलर बन जाता है, ठीक है। और इसमें आरबीसी बहुत सारी होती है जिस कारण से लाल होता है। तो कैसे होता है लाल कलर, हीमोग्लोबिन आता है ऑक्सीजन के साथ में, उस कारण से इसका रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का क्या यूज़ है, देखो हीमोग्लोबिन का इतना यूज़ है, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लाना, ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, क्या होता है आयरन, और जितना हीमोग्लोबिन होता है उसकी हड्डियां, उसका शरीर उसका मजबूत होता है, क्या होता है मजबूत होता है। इसलिए महिलाओं की तुलना में पुरुष की हड्डियां मजबूत होती है, उसके बॉडी मजबूत होती है, टिश्यू मजबूत होता है, क्यों होते हैं, क्योंकि भैया उसके अंदर आयरन ज़्यादा है, वो आयरन मैन है, उसके अंदर आयरन ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा मतलब आयरन ज़्यादा है, इस कारण से वो ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन, ये कितना होता है 12 से 18 ग्राम तक मेल में होता है, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 12 से 18 ग्राम तक होता है, ठीक है। और ये फीमेल में 12-16 ग्राम तक होता है, ये होता है। अब अगर देखो, अब अगर किसी मेल में फीमेल में 8 से 9 ग्राम ही अगर हीमोग्लोबिन है, यानी कि उसमें खून की कमी है, ठीक है, उसको खून बढ़ाने के लिए टॉनिक लेना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और क्या होता है, जैसे मान लो 100 ml ब्लड लिया, 100 ml यानी कि 100 मिलीलीटर, 100 ml ब्लड लिया, इसमें कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, 12-16 ग्राम के बीच में फीमेल में, या 12-18 ग्राम मेल में, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्वस्थ है यानी कि व्यवस्थित है उसका मेल। तो ये होता है ब्लड के बारे में बेसिक डिटेल। क्या होता है मैं ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। एक तरल संयोजी होता है जो कनेक्टिव करके रखता है, इसकी मात्रा 7-7.5% भार का यानी वजन का होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है, pH 7.4 होता है, और मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4.5 लीटर। निर्माण भ्रूण जब बच्चा है तो लीवर में होता है, वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है। रंग इसका लाल होता है, काय के कारण, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कारण। और हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में ये होती है, हीमोग्लोबिन एक आयरन तत्व प्रदान करता है हमारे शरीर को, यानी कि ब्लड को। अब ये जो ब्लड है इसका काम है क्या, ब्लड की जरूरत क्या भैया, क्या जरूरत ब्लड की, क्या काम करता है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ब्लड क्या काम करता है, ब्लड पहले तो करता है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। जब श्वसन तंत्र पढ़ा था हमने, उस समय ये चीज देखी अच्छे से कि ऑक्सीजन और CO2 का कैसे परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है कहाँ तक, कोशिकाओं तक, और वहां से CO2 लेके आता है, यानी कि उसका परिवहन करता है, ठीक है। उसके बाद में पोषकों का स्थानांतरण, आपने खाना खाया, खा लिया, धाप धाप के गया पेट में गया, पच गया, सब हो गया, पाचन सही होगा तो पचेगा, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा, पच गया, सब हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे बनेगा एमिनो एसिड वगैरह, वसी अम्ल टूट जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, उसको लेके कौन जाएगा, उसको भी ब्लड जाएगा। जब हमने भोजन में पाचन तंत्र पढ़ा था तब समझा था कि किस तरह से वहाँ पे ब्लड में जो विली होती है कोशिकाओं में, यानी कि हमारी छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से छोटे छोटे जो नलिकाएं जुड़ी रहती है, धमनी सिराएं वगैरह, वो हमारे ब्लड को वहाँ से लेके आती है, और उसमें ही पोषक तत्व जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह आते हैं और वो कोशिकाओं में जाते हैं, ये काम होता है। तो ये कौन करता है, पोषकों का स्थानांतरण ब्लड ही करता है। अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण, अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण कैसे, हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट यूरिया, अमोनिया वगैरह होते हैं, ये सब कौन फिल्टर करता है, ये ले जाता है ब्लड ले जाता है किडनी के पास, भैया किडनी हमारा ब्लड साफ कर दो, और इसको जो अपशिष्ट है वो निकाल दिया जाता है। बिलिरुबिन वगैरह जो बनती है, हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में होता है, वो क्या होता है, वो कोशिका के साथ में मर जाता है, आरबीसी के साथ में, तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो जाता है हमारे लीवर के पास, किडनी के पास में, फिर वो किडनी उसको फिल्टर करके, लीवर और उसको किडनी फिल्टर करके बाहर फेंकते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण भी यही करता है, ब्लड ही ले जाता है ना आपका इधर से उधर। उसके बाद में ताप का नियंत्रण करता है। अगर आपके शरीर का मान लो यहाँ की जगह ताप है 40, यहाँ की जगह नीचे 38 या बीच में 35, तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो पूरा नियंत्रण तो चाहिए ना, इसलिए नियंत्रण करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। कैसे करता है, ब्लड का एक टेम्परेचर है, वो ऊपर भी वही है, नीचे वही चल रहा है, दिन भर रात दिन चलता जा रहा है सब दूर, तो वो एक नियंत्रण कर रहा है ताप का। उसके बाद में रोगों से बचाव करता है। रोगों से बचाव कैसे करता है, देखो रोगों से बचाव ऐसे करता है कि इसमें होती है WBC, क्या होती है, व्हाइट सेल्स होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये क्या करती है, इनके अंदर
छोटे छोटे यानी कि WBC होती है, सेल्स होती है जो कि आने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और दूसरे जीवाणु कीटाणु को मार के खत्म करती है और हमारे ब्लड में रक्षा करती है, यानी कि हमारी सुरक्षा करती है। उसके बाद में पीएच का संतुलन बना रखता है। पीएच का संतुलन मतलब वही अम्ल और क्षारीयता को एक तरह स्थिर रखता है कि ऊपर और नीचे पूरे शरीर में आपके अम्लता और क्षारीयता बरकरार रहे, यानी कि व्यवस्थित बनी रहे। ठीक है, तो ये होती है ब्लड के बारे में बेसिक डिटेल। अब ब्लड के क्या पार्ट है उसको हम समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, आपने सोचा होगा कि जो खून है वो लाल होता है, ठीक है, और लाल होने के साथ में एक पानी जैसा है, कहीं भी चीरा फाड़ी करे खून निकल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा अगर सोचा है ना तो अधूरा सोचा है, पूरा सोचो। क्या होता है कि जो आपका ब्लड है, खून है, इसमें तरल पदार्थ भी होता है, लिक्विड भी होता है, ठोस यानी कि सॉलिड भी होता है। ठीक है, और दोनों का मिश्रण होता है, वो होता है ब्लड। ठीक है, ऐसा नहीं है, अरे यार ऐसा नहीं है कि इसमें लिक्विड लिक्विड होता है और ऐसा भी नहीं है कि इसमें ठोस ही ठोस होता है, दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो लिक्विड भी होता है और एक होता है ठोस। लिक्विड में होता है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? ये होता है 55%। ये एक स्थायी तौर पे होता है। क्या होता है? स्थायी, यानी कि इसका कोई टाइम पीरियड कम नहीं है, ये एक लंबे समय तक स्थिर रहने वाली चीज़ है। प्लाज्मा 55% आपका जो 100% में 55% वो प्लाज्मा है, लिक्विड भाग है, इसलिए आपको लिक्विड दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में ठोस यानी कि सॉलिड भाग क्या है 45%, उसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी है। क्या है? आरबीसी, प्लेटलेट्स से डब्ल्यूबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, इसको श्वेत रक्त कणिका है, इसको लाल रक्त कणिका है। ये होती है 5m। 5m क्या होता है? 5m यानी कि मिलियन। क्या होता है? मिलियन। और मिलियन मतलब होता है 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। और 5 का मतलब 50 लाख। क्या हो गया? 50 लाख। ठीक है गाइस, ये हो गया आरबीसी 50 लाख। और इनका कलर होता है लाल। कैसा होता है? लाल। और इसी कारण से ब्लड ज़्यादा दिखता है लाल अपने को। ठीक है, इसका भी लाल नहीं होता और इनका भी लाल नहीं होता, लाल इसका ही होता है, इसलिए ये ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। सोचो 50 लाख है ये, इसलिए लाल दिखता है अपने को ब्लड। इसके बाद में प्लेटलेट्स होती है लगभग 2 लाख और डब्ल्यूबीसी होती है लगभग 8 से 10 के यानी कि 1000। ठीक है, 8 से 10,000। तो इनका रेशियो 640 और 1 के इस रेशियो में अपने ब्लड में ये चीज़ें होती है। अब आपको समझ में आया कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में होता है लिक्विड और ठोस। ये 55% तरल है और 45% में ठोस चीज़ें आ जाती है। ठीक है, छोटे छोटे कण बिंदु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, तो इस कारण से ठोस पदार्थ उसमें मिश्रित होता है, इसलिए थोड़ा गाढ़ा होता है ब्लड। ठीक है, ये होता है। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि प्लेटलेट से क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पूरा डिटेल में इनको पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं रक्त में जो सबसे अधिक यानी कि 55% तक भाग रहता है लिक्विड तरल रूप में, उसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, देखिए प्लेटलेट से अलग है और प्लाज्मा अलग है, कंफ्यूज मत होना, प्लेटलेट से प्लाज्मा एक समझो। प्लेटलेट से अलग है और प्लाज्मा एक अलग है। जो रक्त है उसका आधा से ज़्यादा भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा की बात करते हैं, और प्लाज्मा जो होता है वो कैसा होता है, तरल रूप में होता है, लगभग 55% तक होता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। देखिए हमने जब पढ़ा था बिलिरुबिन का कलर कहाँ से आता है, ये आता है जब रक्त में हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन जब आरबीसी के साथ में मिलकर मर जाती है, तो उस कारण से क्या होती है, हल्की पीली हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की पीली हो जाती है। और यही घूमती घूमती आती है कहाँ पर? लीवर के पास। और लीवर के पास आती है और लीवर इसको निकाल के फिर दे देता अपने छोटे हाथ में, छोटे हाथ से फिर ये बाहर हो जाती है। ठीक है, इसके कारण से ये बिलिरुबिन को भी ढोने का काम करता है प्लाज्मा, इस कारण से हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, उसके बाद में जल कितना होता है? इसमें 90% जल होता है। ठीक है, देखिए बॉडी में अगर HCl हो या कोई भी अलग सा कोई कार्बनिक अम्ल या कुछ भी हो, अधिकतर चीज़ें जल ही जल है। क्या है? लगभग 70% तो हमारी बॉडी में जल है। पानी है, पानी पिया भी करो, नहीं तो फिर किडनी खराब हो जाएगा। ठीक है, पानी हमारे शरीर में बहुत सारी है, तो पानी का काम है, तो इसमें भी अधिकतर जल है, यानी कि 90% जल है। फिर क्या है? प्रोटीन है, कितना है? 8%। फिर ग्लूकोज है, यानी कि 1-2% ग्लूकोज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जल है। जो प्लाज्मा है इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लोब्यूमिन, एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है फाइब्रोनेजन। ठीक है, ये समझना भी जरूरी है। प्लाज्मा जो है हमारा रक्त है, उसमें 3 तरह के प्रोटीन होते हैं और ये तीनों प्रोटीन कहाँ बनते हैं? ये तीनों बनते हैं लीवर में। कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं लीवर में। लीवर में बनते हैं प्रोटीन। ठीक है, इनका निर्माण होता है लीवर में और तीनों प्रोटीन होते हैं। एक होता है ग्लोब्यूमिन। क्या होता है? ग्लोब्यूमिन। ये क्या होता है? ये लगभग 38% होता है। ये करता है परिवहन और रक्षा के रूप में। जो हमारा ब्लड है उसका परिवहन, हमारा ऑक्सीजन, CO2 वगैरह का परिवहन, ब्लड का परिवहन का काम कौन करता है? ये करता है ग्लोब्यूमिन, यानी कि प्रोटीन है। प्रोटीन इसको क्षमता देगा, ताकत देगा, शक्ति देता है।
ब्लड में यानी कि प्लाज्मा को, जब भी तो काम करेगा ना, प्लाज्मा थोड़ी दौड़ लेगा, उसमें भी चीज़ें होती है। ग्लोब्यूमिन है, ये परिवहन रक्षा के रूप में। एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन क्या करेगा, ये दाब नियंत्रण करता है। क्या करता है, दाब नियंत्रण। अब आपका ब्लड में यहाँ निकली सुई और एकदम फट करके हिट गई गंज, एकदम पूरा खून बाहर हिट गया एक जगह से, क्या करोगे, खत्म खेल तुम्हारा। इसलिए दाब पर नियंत्रण रखा जाता है, कितना खून में कितना प्रेशर से बाहर निकलना, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए होता है एल्ब्यूमिन यानी कि दाब नियंत्रण 55%, और 7% होता है फाइब्रोनेजन रक्त जमाने में विटामिन के साथ में काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है भैया, क्योंकि आपका मान लो हाथ कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मान लो चोट लग गई, हाथ कट गया, किसी का कुछ भी हो गया, वहां से रक्त निकलता रहेगा। अब आपने हाथ दबा दिया, अब दबा दिया तो वो रक्त रुक जाता है ना, दबा हो गया तो रुक जाएगा, क्या करोगे, आप दबा देते हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ना फाइब्रिनोजन, ये क्या करता है, ये आता है और विटामिन के आता है, और ये अपनी परतें बनाते जाते हैं, इससे क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। ब्लड कोटिंग में पढ़ेंगे इसको। तो ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि भैया जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फाइब्रिनोजन, और ये किसके साथ, विटामिन के साथ काम करता है, रक्त जमाने में कामयाब होता है, और एक काय में पाया जाता है, प्लाज्मा में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आपको समझ में आया, प्लाज्मा एक तरल चीज है, हल्का पीला होता है, बिलिरुबिन के कारण, हीमोग्लोबिन की जो आरबीसी में रेट होती है वो बिलिरुबिन के कारण कलर होता है। इसमें जल 90% है, प्रोटीन 8%, ग्लूकोज 1-2% है। उसके बाद में ये जो प्रोटीन होते हैं बनते हैं लीवर में। प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रोनेजन रक्त जमाने में काम करता है, ये ताप नियंत्रण है और ये परिवहन के लिए है। हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा काम क्या है, प्लाज्मा होता क्या है, देखिए प्लाज्मा है लिक्विड, तो लिक्विड क्या काम कर रहा है, प्लाज्मा आपके शरीर में CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सबसे पहली बात तो ये, इधर CO2 और ऑक्सीजन ले जाना लाना कौन काम करेगा, ठोस चीज काम नहीं कर सकती, कौन करेगी, जल यानी कि प्लाज्मा करेगा, ये तरल अवस्था में। तो आपका सबसे पहला ब्लड में ऑक्सीजन CO2 लाने ले जाने का काम ये करता है। आपके दाब को नियंत्रण कौन करता है, ये देखो दाब को नियंत्रण ये करता है, ताप को नियंत्रण ये करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपकी सुरक्षा कौन करता है, ये चीज है WBC करती है, लेकिन उसके लिए परिवहन का काम कौन करेगा, तो आपका प्लाज्मा ही करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपके शरीर में जो भी है, जो ऊपर से नीचे तक परिसंचरण, पोषक तत्वों को इधर उधर ले जाना, ये सब काम कौन देखेगा, ये सब प्लाज्मा ही करता है। मुख्य रूप से काम हमारे ब्लड का प्लाज्मा करता है, क्योंकि तरल रूप में चलाने के लिए सहायक है, क्योंकि तरल रूप है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके काम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं फिर। दोस्तों अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। कणिकाएं यानी कि छोटी छोटी कणों से बनी हुई कणिकाएं बोल दी, ठीक है। तो इसको क्या है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स इनको बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, और अपने हिंदी भाषा में बोल दो लाल रक्त कणिका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसमें कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है तो क्या होता है भैया, इसमें केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक से ही डीएनए और आरएनए खोज होती है। अगर किसी को डीएनए जानना है किसी बॉडी का, किसी व्यक्ति का, तो उसको अगर आपने करना है और आपने ले जाके पकड़ा दिले भैया ये आरबीसी, तो वो कहता है कि भैया ले जा, इससे जांच नहीं होगी। कैसे पता चलेगा क्या है क्या नहीं, दूसरे ऑर्गन में रहते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता तो इससे जांच नहीं होगी, यानी कि डीएनए नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद है, ये अपवाद है, ऊंट और लामा, अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है, यानी कि ऊंट और लामा में केंद्रक होता है आरबीसी में, ठीक है। उसके बाद में खोज किसने की, ल्यूएनहॉक ने। एक बार एवी ल्यूएनहॉक क्या है कर रहे थे ऐसे ही खोज बैक्टीरिया की खोज करते करते उनको बैक्टीरिया मिला, बैक्टीरिया खोज करी, उन्हें आरबीसी खोज कर डाली, ठीक है। तो खोज किसने करी, ल्यूएनहॉक ने। जो जीव विज्ञान ने यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उनके जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, ल्यूएनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है निर्माण का होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मैंने बताया अस्थि मज्जा का होती है, जो आपकी मोटी हड्डियां होती है उसके बीच में एक स्पंज टाइप की चीज होती है, क्या होती है, स्पंज टाइप की चीज होती है, उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, वहां पर ही निर्माण होता है आरबीसी का, ठीक है। उसके बाद में जीवन कितना, 120 दिन जीती है और फिर निपट जाती है, लेकिन आपको जीवित रख रही। अगर एक साथ सब निपट गई तो आप भी निपट जाओगे, एक साथ सब बन रही, ऐसा नहीं होता है। एक समय में, एक दिन में थोड़ी थोड़ी मरती है, फिर बनती जाती है, फिर मरती है, फिर बनती जाती है, ठीक है। इस तरह से काम चलता है। मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में, प्लीहा यानी कि यकृत या स्प्लीन में, प्लीहा या फिर यकृत में। प्लीहा क्या है, स्प्लीन बोलते हैं प्लीहा को, स्प्लीन ये क्या चीज़ है, ये जो आपका आमाशय है ना, इसके ऊपर होती है, आमाशय के ऊपर एक मुट्ठी नुमा चीज़ होती है 5-1 इंची की, वो होती है प्लीहा। वहाँ पर क्या होता है, ये आरबीसी जाके उनकी कब्र होती है, वहाँ पे ये स्टोर भी होती है, और जिस आरबीसी का टाइम खत्म हो जाता है वो उनकी वहाँ डेथ हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। तो प्लीहा इनका कब्रिस्तान भी प्लीहा को बोला जाता है, किसको, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, यहाँ पे ये मर भी जाती है, ठीक है। और आकार कैसा होता है, उभयतल कैसा होता है, ये ऐसा
ये इस तरह से आकार होता है इनका, ये ऐसे गोल है मान लो, तो ये यहाँ से ऐसी रहेगी, ठीक है। इस तरह से उभयवतल रहती है, थोड़ी अंदर दबी हुई, इस तरह से आरबीसी होती है। तो आपने देखा कि इसके बारे में, आरबीसी के बारे में क्या है, आरबीसी क्या है, पहले तो लाल रक्त कणिका है, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और इनमें केंद्रक नहीं होता है, अपार टूमोटो लामा में होता है। और खोज लीवेनहॉक ने की थी, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जीवन 120 दिन का होता है, मृत्यु प्लिया में होती है, प्लिया को ही कब्र बोलते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे ऊपरी पिछले हिस्से में होती है, और आकार होता है उभयवतल, यानी कि इस तरह से। अब ये क्या है, प्रोटीन, आयरन और विटामिन। अगर देखो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई, कोबाल्ट की कमी हो गई, तो आरबीसी कम बनेगी। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई तो आरबीसी कम बनेगी। आयरन से क्या कनेक्शन है, अरे भैया आयरन से तो कनेक्शन है यार। आयरन क्या है, आयरन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन है, और आयरन में आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। अब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी कमी होगी, आरबीसी कमी होगी तो खून की कमी होगी। इसलिए पालक खाया करो, इसमें खून की कमी नहीं होती, बड़ी रहती है, ठीक है। तो ये होता है आयरन, इसमें विटामिन B12 होता है, प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन अगर आपके शरीर में कमी होगी तो आपके शरीर में आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में जब आरबीसी की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो इसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। ये एनीमिया है, एनीमिया यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी बोल दो, तो ये होता है एनीमिया। और ये क्या है, ऑक्सीजन CO2 परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो होता है ना, जो होता है आपके शरीर में ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, उसको कोशिकाओं तक ले जाने का काम करती, ले जाता है आपका वो भी प्लाज्मा, उसके साथ में ये भी जाती है और उनको पहुंचाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये हो गए आपको आरबीसी के बारे में, ये चीज़ें होती है। और प्रोटीन, आयरन और विटामिन आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी ये पर्याप्त रूप से बनती रहेगी और काम चलता रहेगा, नहीं तो फिर नींद आएगी। नींद आएगी, जब पढ़ने बैठोगे फिर नींद आएगी, भैया पढ़ने बैठोगे नींद आएगी, उसका कारण आरबीसी कमी है, आपके अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी देती है आपको, क्या देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, जिससे आपको क्षमता मिलती रहे, भैया आपकी बॉडी एक्टिव रहती रहे, ठीक है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और शाकाहारी और सब स्वच्छ भोजन क्या करें, और प्रोटीन शेक वगैरह, प्रोटीन वाली चीज़ें, आयरन वाली, विटामिन वाली चीज़ें भी लिया करें, उससे आरबीसी पर्याप्त मात्रा में बनती रहे आपकी। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, देखिए डब्ल्यूबीसी यानी कि होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, ये अमीबा के आकार के समान होती है, अनिश्चित आकार, यानी कि अमीबा का आकार कभी लंबी, कभी टेढ़ी, कभी ऊंची नीचे, इस तरह से अपना आकार निश्चित नहीं रहता, फिक्स से बदलती रहती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। निर्माण का होता है अस्थि मज्जा, बोन मेरो में, इसका भी निर्माण बोन मेरो में होता है। उसके बाद में जीवन कितना होता है, 12 से 13 दिन का लगभग होता है, और इसकी डेट जो हो जाती है वो रक्त में हो जाती है, ठीक है। रोगों से बचाव के लिए होती है, क्या होती है, रोगों से बचाव के लिए ये होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ बनती है, बोन मेरो में। अमीबा के समान अनिश्चित आकार की होती है, केंद्रक पाया जाता है, जीवन 12 से 13 दिन की डेट हो जाती है, फिर इनके बाद में रोगों से बचाव करती है। अभी 5 प्रकार की होती है, क्या होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। क्या होता है, अलग अलग इनके काम हैं। जैसे ये ईओसिनोफिल जो क्या है, जैसे खांसी वगैरह वाला कोई वायरस आया, अगर वो आता है तो उससे रक्षा करती है। उसके बाद में जो लिम्फोसाइट है, ये टी आकार की होती है, कैसी होती है, टी आकार की, इस तरह से ये होती है। न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, ये सुरक्षा देती है लिम्फोसाइट से अपने को। न्यूट्रोफिल्स वगैरह ऐसा जो भी वायरस अगर सेल में आती है उससे रक्षा करती है। अगर कोई वायरस आता है, लिम्फोसाइट्स वगैरह, तो उससे रक्षा करती है, उसके केंद्रक को खत्म करती है। और जब दूसरे जैसे हमें मलेरिया वगैरह होता है तो वो इन चीज़ों को, तो हमारे शरीर में सुरक्षा करने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। ये 5 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स होती है 40%, लिम्फोसाइट्स 20%, मोनोसाइट 10%, ईओसिनोफिल्स 6%, बेसोफिल्स 1%। तो ये 5 तरह के आपको याद रखना है, ठीक है। और सब कुल मिला के इनका काम सुरक्षा का ही है, यानी कि हमें शरीर की रक्षा करना है वायरस बैक्टीरिया से। तो ये होती है हमारे श्वेत रक्त कणिका के बारे में बात। अब हम बात करते हैं लास्ट रक्त कणिका, जिसके बारे में, जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स, और ये होती है बिम्बाणु, यानी इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट है जो हमारे ब्लड में लगभग 2 लाख के लगभग होती है हमारे ब्लड में। उसके बाद में इसका जीवन 8 से 10 दिन का होता है, 8 से 10 दिन ये जीवित रहती है, उसके बाद में इनका गेम खत्म हो जाता है। उसके बाद में इनका आकार भी अनिश्चित होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित है, इसी तरह इनका भी अनिश्चित होता है। और ये रक्त में थक्का जमाने में सहायक होती है, ठीक है। जब हमारा ब्लड में जब वो हो जाता है, कोटिंग हो जाती है, तो वहाँ पे प्लेटलेट से आके काम करती है, ठीक है। प्लेटलेट से करती है। और प्रोटीन में कौन सा करता है, फाइब्रिनोजन करता है। खनिज काम कौन से करते हैं, प्लेटलेट से करती है, क्वेश्चन आया जाता है। उसके बाद में इसका मुख्य काम प्लेटलेट से का यही है। और जब क्या होता है, जब डेंगू वगैरह हो जाता है, क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो हमें क्या होता है, इसी की कमी होती है, क्या होता है, इसकी प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मैं तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, तो इसके लिए आप गिलोय वगैरह या फिर बकरी का दूध जो है वो बहुत सहायता करता है प्लेटलेट्स की कमी में सुधार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हो, ठीक है। तो डेंगू एक मतलब बच्चा खाता है, उसमें आपको ये रोग होता है और उसमें ये प्लेटलेट से एकदम गिरने लगती है, आपके शरीर में बहुत कमजोरी आ जाएगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लगेगी, बहुत कमजोरी एकदम प्रतीत होती है, पूरी शरीर क्षमता नहीं दे पाता है। तो प्लेटलेट से कमी से चीज़ होती है। प्लेटलेट से आप नपा लिया करें, जब ब्लड की जाँच हो CBC, तो पूरी चीज़ें उसमें आ जाती है, काउंट हो जाती है।
तो इसकी भी जाँच करा लिया करें आप, जिससे आपको पता चले कि आपके शरीर में किस-किस की कमी चल रही है, और इसकी कमी हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट करें। तो प्लेटलेट्स का होना जरूरी है, हमारे शरीर को शक्ति देता है, ताकत देता है, ताकि हमारा शरीर सही से काम कर सके। अगर आपके अंदर भी ऐसा लग रहा है तो आप जांच कराएं और समय से इलाज कराएं, ठीक है। तो ये होता है ब्लड के बारे में। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और फिर कणिकाएं होती है, इसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स होती है। इनका क्या क्या काम है, कैसे करती है, क्या चीज़ होती है, कहाँ बनती, कहाँ मरती है, ये सब हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है। अब परिसंचन तंत्र जब हम भी पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इसको समझिएगा, रक्त में क्या क्या चीज़ होती है, कैसे क्या काम होता है। तो गाइस मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाइयों, दोस्तों, मित्रों जो भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी चीज़ें भेजें, उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी चीज़ों को सीख सकें। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।